शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे हालात को समझेंगे और मुझे मेरी गलती के लिए माफ करेंगे। इसके शरीर में नागफनी का जहर है और जहर को जहर ही काटता है। मैं आदि नागिन हूँ और मेरा जहर दुनिया के हर जहर को बेअसर कर सकता है। अगर मुझे मारा समझ के आखिरी गुड बाय किस दे रही हो तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ स्वीट हार्ट? मैं सबको बुलाती हूँ। स्वीट हार्ट, तुम भाग सकती हो, छिप सकती हो, लेकिन मेरी जान से बच नहीं सकती। ये क्या, तुम्हारी आंखें सूजी क्यों है? रो रही थी? कहीं एडवांस में चूड़ियां तो नहीं तोड़ ली? ओके, ये सब बातें छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें अफसोस किस बात का हो रहा है, कि मैं बच गया या फिर तुमने अपनी पहली और आखिरी किस करने का मौका खो दिया? तुम्हारा पूरा परिवार बाहर वेट कर रहा है, सब बहुत परेशान है। और तुम? स्वीट हार्ट, आज रात जो हुआ मुझे वो तो याद नहीं, लेकिन तुमने जो मेरे भाई के साथ किया, तीर भाई के साथ, वो कभी भूलूंगा नहीं। जिस तरह तुमने उनके कॉफिन को तुम खींच रही थी, उन्हें चैन से तुमने कॉफिन में भी सोने नहीं दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। I'll make sure कि तुम भी नहीं भूलो। वीर कैसा? कहाँ है वीर? डैडी, I'm back. डैडी, ओके, आपने तो डरा ही दिया था। ओह थैंक गुडनेस, वीर बच गया। क्या हुआ, मर गया वो वीर? शुभ शुभ बोलो यार, मरते मरते बचा है वो। What? हाँ, इसीलिए तो फोन कर रही हूँ तुम्हें, थैंक यू कहने के लिए। नाग मंदिर से तुमने वो सही जड़ी बूटी लाने में बानी की मदद कर दी, वरना आज तुम्हें कही थी। और सच बोलूं, जब तुमने मुझे फोन पर शटा बोला था तो मुझे लगा तुम गुस्से में मेरी मदद ही नहीं करोगे, लेकिन तुमने की। थैंक यू सो मच। अब वो बलवंत भी मुझसे नाराज नहीं है और मैं चैन से इस घर में रह सकती हूँ। हेलो जय, उस नागफनी से मरते मरते बच गया वो वीर, फिर भी उसने पानी पे उंगली तक नहीं उठाई, क्योंकि वो पानी से प्यार करता है। लेकिन पानी ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? मेरे उस चिरचटा जड़ी बूटी को बदलने के बाद भी पानी ने उसे कैसे बचा लिया? वीर को जड़ी बूटी के अलावा बानी से अपना जहर देके बचा सकती थी। तो क्या? नहीं 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 नहीं, उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। वजह चाहे जो भी हो, भरोसा, जहर या कुछ और, मुझे उन्हें रोकना होगा, तोड़ना होगा उनके रिश्ते को। उसके लिए सबसे पहले मुझे वीर को मारना होगा। वीर,
चल एक एक हो जाए। हे तपेश भाई, क्या बात, ब्रांडी, चीयर्स। क्या ये क्या है? तेरे लिए काढ़ा, इससे तो ठीक हो जाएगा। ये आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी जान बची कैसे, मतलब किसने मेरी जान बचाई? वीर, तुझे मैं बात बार बार बता चुका हूँ, अगर तुम मानना नहीं चाहता मैं क्या करूँ? तपेश भाई, ये क्या कर रहा है? आपकी बात को मानने के लिए ये जरूरी है। तू नहीं सुधरेगा। तो आप ये कह रहे थे कि उस जहर को काटने के लिए बानी नाग मंदिर से दवा लेकर आई, करेक्ट? देख, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो दवा केवल नाग मंदिर में मिलती है और हम लोग वहाँ हाँ, चीलों की एंट्री अलाउड नहीं है, जानता हूँ। और बानी वो दवा लेके आई, तुझे लगाई, तभी तू होश में आया। पर पानी ने मेरी जान की बचाई, जबकि खुद वो केव के उस गुफा के बाहर क्या हुआ मैं इन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हें तीर भाई की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू क्या सोच रहा है वीर? कॉकटेल अच्छी है, ट्राई करेंगे। कहाँ जा रहा है वीर? चाहती क्या हो? करना चाहती क्या हो? मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चला है। तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो, हमें मतलब सिंघानियास को। ऐसी तुम्हारी सोच है, मैं क्या कर सकती हूँ? सोच लो, मेरी लाइफ में ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जस्ट शट अप। काम नहीं कारनामे देखे मैं, किस तरह तुमने तीर भाई को, और आज रात जो हुआ सब कुछ याद है मुझे, इसलिए मैं तीर भाई के कॉफिन को चेक करने जा रहा हूँ। ओके, जाओ ना। तुम क्या कह रहे हो? नफरत करते हो ना मुझसे? तो जाओ और इस नफरत को बढ़ाओ, तब भी कम से कम उस नफरत का मुकाबला कर पाओगे जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। तुम इतना ही चिढ़ती हो मुझसे, इतनी नफरत करती हो, तो बता ही दो ना क्यों, किस लिए? छुटकारा चाहती हूँ, छुटकारा चाहती हूँ मैं तुमसे, इस बेहुदा शादी से, और तुम्हारी बीवी होने से आजादी चाहती हूँ मैं। नहीं मिलेगी बेबी, आजादी तो नहीं मिलेगी। इस कैद से कभी आजादी नहीं मिलेगी। जो करना है कर लो, जिंदा कभी नहीं। मतलब पानी नाटक कर रहे थे, उसने तीर भाई के ताबूत को बाहर निकाला ही नहीं। आप भी कैसे सकती है? ये काम तो सिर्फ चील कर सकता है। इसका मतलब बानी शर्मा ने तीर भाई के ताबूत को छुआ तक नहीं। सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे, और मैं उससे मैं इस बात को समझ भी नहीं पाया। लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि बानी ने ये सब कुछ क्यों किया। अब तो ये बोलना पड़ेगा उसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? कि तुम्हें तीर भाई के कॉफिन को हाथ तक लाया तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि तुम कर नहीं सके, क्योंकि तुम चीख।
क्योंकि तुम हमारी फैमिली से नहीं हो इसलिए। लेकिन गुस्से में तुम इस बात पे ध्यान देते ही नहीं, ये लॉजिक लगाते ही नहीं, और मुझे पता था कि तुम कॉफिन खोल के देखोगे नहीं कि अंदर क्या है, और तुमने वही किया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कहा तुमसे, मैं तीर भाई के कॉफिन को चेक करने जा रहा हूं, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता, लेकिन तुमने कोई सफाई नहीं दी। क्यों? मुझे बताओ। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या नहीं। आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है मुझे इस सबसे। भाड़ में जाओ। तुम चीज क्या हो यार? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने ये सब किया तो क्यों किया? तुम वहां कॉफिन क्यों लेकर आई बाहर? ताकि मैं फुसला सकूं तुम्हें, वहां तक ला सकूं, गुफा तक। क्यों? ताकि तुम मुझसे नफरत कर सको। नफरत तो मैं करता हूं तुमसे। अब रियल बात बताओ, तुम्हें ये सबसे मिलता क्या? चैन मिलता। तुम मुझसे नफरत करते, फिर गुस्से में अपना आपा खोते और हाथ उठाते, और ये शादी। और तुम ये शादी तोड़ देती। शादी नहीं है ये, कैद है ये, कैद। कितनी बार कहूं, कैद है ये। तभी इस कैद से निकलने के लिए तुमने मुझे जहर दे दिया, मुझे मारने की कोशिश। मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया। कैसे मान लूं तुम्हारी बात? क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है विरांशु सिंघानिया। तुम्हें मरने से बचाया मैंने। एक तरफ कहते हो तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे गुस्सा दिलाती हो, उकसाती हो कि मैं वायलेंट हो जाऊं, और दूसरी तरफ तुम मेरी जान बचा रही हो। नहीं नहीं, मैं मर रहा था, तुम्हें आजादी मिल रही थी, फिर तुम सुपर वुमन बन के गई यमराज के पास और मुझे वापस ले आई। तुम्हारा ये ऊपर का फ्लोर खाली है, मतलब है कुछ कि सिर्फ शक्ल ही शक्ल है तुम्हारे पास? अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो तुम जैसे इंसान के साथ मैं 7 फेरे लेती क्या? कुछ ना कुछ करके तुम्हारी अक्ल ठिकाने जरूर लगाती मैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बताओ बानी शर्मा कि तुमने ये सब क्यों किया, वरना आज तुम यहां से जा नहीं पाओगे। तो सुनो, पॉइंट नंबर 1, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, हाँ तुम्हें मरता देख मेरी दिली ख्वाहिश है, उसके बावजूद मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं किसी बेबस पे वार नहीं करती। फेयर इनफ, तुम बेबस पे वार नहीं करती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन ये बताओ, यहां तो मैं खुद मर रहा था ना, नागफनी के जहर से। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैंने तुम्हें उकसाने की बहुत कोशिश की, हद से ज्यादा उकसाया मैंने तुम्हें, फिर भी तुमने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। एक चोट नहीं, एक खरोच नहीं। तो मुझे लगा कि तुम्हें बचाना भी मेरा फर्ज है। छूना मत मुझे। क्यों? मार दो की? नहीं, कोई और बात है, तुम जरूर कुछ छिपा रही हो। हो सकता है, तुम देख लो, पता कर सकते हो तो कर लो। सच में तुम कितनी जहरीली लड़की हो। लगता है पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पाप किया है कि तुमसे पाला पड़ा फिर से। सही कहा तुमने, पिछले जन्म के ही पाप निकल रहे हैं। तुम्हें पता है? क्या पता? बताओ, तुम देख लो, पता कर सकते हो तो कर लो। मैंने तो सच में इसे जहर नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? जिसने भी दिया हो, मगर तुमने मुझे जहर नहीं दिया, ये बात तो तय है। तो अब जानना यह है कि वो पीठ पे वार करने वाला, वो मेरा दुश्मन, वो है कौन? उफ, जान लेके ही मानोगे। बोल के क्या बात है बेब, अपसेट? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को मेरी घरवाली ने दिया जला के आंखों में आंसू लिए, बहुत सेवा की मेरी। आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। हाँ, मैंने तो सुना वो नंगे पैर चल के सिद्धिविनायक भी गई थी। आज तुम ठीक दिख रही हो, कल अपसेट दिख रही थी। मुझे पता है वो शादी की बातें हैं वो सब। क्योंकि तुम अपसेट थे वीर। मैंने सुना कि जब मैं जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा था, तुम तब भी अपने कमरे में चुपचाप बंद थी। क्या छिपा रही हो बेब? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? I mean, seriously, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। रादर अभी समझती हूँ। या बट व्हाट वीर? मुझे ऐसे दोस्त से बात ही नहीं करनी जो मुझ पे शक करे या फिर मुझ पे भरोसा ही ना करे।
सारी चाल उल्टी पड़ रही है। इस तरह पानी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी। एक तो साला उस चील को मारने के बजाय उसने बचा लिया, ऊपर से वो मयूरी पे भरोसा भी नहीं करते। कहीं ऐसा ना उस मोरनी के चक्कर में मेरा नाम भी सामने आ जाए। नहीं, कहीं ऐसा ना मेरी चाल उल्टी पड़ जाए, मुझे हारना ना पड़ जाए। इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, किसी भी तरह से गानिया हाउस में एंट्री लेनी होगी। और एक बार ऐसा हो गया तो फिर मैं जो चाहे उनके साथ कर सकता हूं। एक चाल में पूरी बाजी पलट सकता हूं। उसने बहुत अजीब बर्ताव किया। मैं तो पूछने गया था कि कल रात को हुआ क्या था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। मानो उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ पता है। कोई तो बात है जो छिपा रही है। What's the matter, मयूरी? मैंने तो सोचा था सिर्फ वीर के बाप से खतरा है, लेकिन अब तो उस जहर को लेकर वीर भी मेरे पीछे पड़ गया है। ये सब गैंग बनकर मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब बदलने के लिए मुझे जल्दी कुछ बड़ा करना होगा, ताकि सब मेरी मुट्ठी में आ जाए। क्या हो गया डैड? अचानक से सबको यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं, पोंकी ने सबको यहीं इकट्ठा होने के लिए कहा है। स्वीट हार्ट, पूछोगे नहीं कि पतिदेव सुबह से कहाँ गायब थे? नहीं, वो जहाँ भी था मुझे बहुत ही ज्यादा चैन था। अरे भाई क्या हुआ? मीटिंग में थे, मीटिंग छोड़कर आनी पड़ी। ये पोंकी का है। लो, आ गए हमारे पोंकी महाराज। क्या हुआ? बत्ती से क्यों दिखा रहा है? इस पूरी कायनात ने मुझे रुलाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें पटाने की साजिश की है। अबे गधे, ऐसे में लड़की पटेगी नहीं, पीटेगी। क्या बात कर रहे हो भाई? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा से ही पोंकी की हर लाइन पर फिदा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? बात क्या है? हमारे बड़े पापा कुछ पूछ रहे हैं, पोंकी जवाब दो। बड़े पापा वो हाँ, हम शादी कर रहे हैं। एक बार फिर कंफर्म कर ले, क्योंकि मयूरी बहुत मजाकिया है। हाँ यार मयूरी, तुम तो पोंकी के सेट हो गई। I mean, ये अचानक कैसे हुआ और क्यों हुआ? अचानक नहीं मोनिल, मेरे दिल में पोंकी के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर था। मयूरी छूटी हो एक नंबर की। फ्लर्ट तो तुम मेरे साथ करती थी। वीर, फ्लर्ट तो हम बहुतों के साथ करते हैं, पर प्यार तो किसी एक के साथ ही होता है ना। सो अब पोंकी मयूरी को ऑफिशियली प्रपोज करेगा और शाम को होगी क्या एंगेजमेंट। अरे लेकिन मयूरी, तुमने अपने पेरेंट्स को? जी अंकल, मैंने बता दिया उन्हें और उन्हें कोई एतराज नहीं है। पोंकी का नाम बताया तुमने? हाँ मोनिल, बताया, और उन्होंने बोला कि फौरन एंगेजमेंट कर लो। तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही मयूरी? आई थिंक मुझे तुम्हारी देवरानी बनने में ज्यादा जल्दी है। तुम खुश तो हो ना? बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब जेठानी का हुक्म मानने के लिए देवरानी जो आ रही है, तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? ऑफ कोर्स बहुत खुश हूँ। कम ऑन पोंकी, अंगूठी पहनो। Will you marry me?
भाई सीधा शहीद होगा तू। जानती हो, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या कहता। इतने शिद्दत से तुम्हें पाने की जुर्रत की है कि पूरी कायनात पे जुट जाए ना, तो भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। अंकल सी माय रिंग। इसका मतलब क्या है? बड़े पापा, पोंकी का पो और मयूरी का री। मयूरी ओ साइलेंट है। आजकल के बच्चे भी ना, अच्छा हो तूने इसका एम और अपना ऑंकी नहीं रखा, नहीं तो मॉन्की हो जाता। क्यों चौंक है? नहीं, रियली पोंकी बच्चा है। देखो मयूरी, व्हाट हैव सेड एंड डन, पोंकी के साथ कुछ। यही तो फंडा है वीर, कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो। इसीलिए सुबह मैं परेशान थी और तुम थे कि मुझसे बहस कर रहे थे। अच्छा, मतलब मेरे भाई को फंसाने का जाल आज ही बुना है मैडम ने। ओह स्टॉप इट वी। पोंकी श्योर ही नहीं था कमिटमेंट के बारे में। फिर जब मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो बेचारा मुझे मनाने लगा। फिर हम दोनों डिसाइड कर रहे थे कि पूरी फैमिली को ये न्यूज़ दे तो कैसे दे, और तुम थे कि मुझ पर शक कर रहे थे। एनीवे, फाइनली प्लान बन गया और अनाउंसमेंट भी हो गई। Congratulations to the family. वैसे मयूरी, मैं शक नहीं कर रहा था, मुझे यकीन था कि तुम कुछ छिपा रहे थे। पर अब पता चल गया ना। एनीवे, मुझे तैयार होने जाना है। एंगेजमेंट में बिजली भी तो गिरानी है। बाय बाय बहू रानी। बाय बाय डेट जी। जय, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या हुआ? ये तो तुम मुझे बताओगी। तुमने मारा क्यों नहीं इस चील को? कॉफिन इसलिए लेके गई थी ना, यही प्लान था ना हमारा, तो जिंदा को छोड़ दिया उसे। जय, उसने मुझ पे हमला नहीं किया, बल्कि उसके साथ खुद कुछ हो गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसे किसी ने जहर दे दिया, वो भी नागफनी का जहर दिया किसी ने। मुझे नहीं पता किसने दिया, मुझे पूरा का पूरा शक उस मयूरी पे है। लेकिन ऐसा करने की उसकी क्या वजह हो सकती है? वजह चाहे कुछ भी हो बानी, उसे जहर दिया था ना, वो मर रहा था ना, जिंदा क्यों छोड़ा उसे? मरने क्यों नहीं दिया? एक मिनट, ये तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे बचाया? हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर हम तो मिले भी नहीं है उसके बाद। तो तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे बचाया? इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं बस इस उम्मीद में था कि तुम उस मक्कार वीरांशु सिंघानी के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो वजह है हमारे ना मिलने की, सतयुग में भी और इस युग में भी। जय, तुम जानते हो कि अगर उसने मुझ पे पहला हमला किया होता तो मैं 1 मिनट नहीं लगाती उसे मारने में। लेकिन कल जो था ना, वो बराबरी की लड़ाई नहीं थी। वो निहत्था था, मर रहा था, बेहोश था, और ऐसे में मेरा उस पे वार करना वो धोखा होता। और नाग नागिन ऐसा कभी नहीं करते जय। मैं जानता हूँ बानी, एंड आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। एक तो तुम इस घर में हो, चीलों के बीच, जहाँ हर जगह खतरा ही खतरा है। जय, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जय, मुझे कुछ नहीं होगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस। मैंने क्या कहा? तुम पागल हो गए हो क्या? वीर नहीं जानता कि तुम जिंदा हो। मैंने उसे खुद बताया, उसे कहा है कि उसके भाई ने तुम्हें मारा है और इसलिए मैंने उसकी जान ली है। और ऐसे में अगर तुम अंदर जाओगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? क्या उस वीर ने तीर के बारे में सबको बता दिया? नहीं बताया, लेकिन जब मेरे अंदर बहुत गिल्ट है। ये तो भोलेनाथ की दया से तुम ठीक हो, लेकिन मैंने तो किसी को मारा, एक बेकसूर को। उस घर में कोई बेकसूर नहीं है बानी। वो तीर की अगर जान गई तो उसी के लायक होगा। उनके खून में ही खराबी है, धोखा है, फरेब है। उन्होंने कितने बेगुनाहों की जान लिया, उसकी गिनती तक नहीं होगी उनके पास। सतयुग में हमारे पूर्वजों पे कैसे हमला किया था भूल गई तुम? जय, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे? जय, उन्होंने किसी की जान ली है, झूठ और फरेब का सहारा लेके, तो हम भी ऐसा करें? नहीं बानी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आदि नागिन हो। अगर तुम्हारे हाथों किसी की जान गई तो उसके कर्मों का फल होगा। तुमने कोई गलती नहीं की है बानी, तुमने कोई पाप नहीं किया है। एनीवे, छोड़ो ये सब, तुम अंदर चलो।
जय प्लीज बेवकूफी मत करो। वो सबके सब एक साथ हैं और चीलो का परिवार सेलिब्रेट भी कर रहा है। सेलिब्रेट? किस लिए? पोंकी की एंगेजमेंट है मयूरी के साथ। व्हाट? ये प्लान मयूरी ने कब बनाया? Come on, let's go. Come on. What the hell?